हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रचना नवानी। वेलकम टू बायोकेम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम क्लोरोफाइसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने एल्गी के ऊपर डिस्कस करा। तो देखिएगा, एल्गी जो हमारे पास था, एल्गी को हमने डिवाइड करा 3 क्लासेस में। फर्स्ट इज़ क्लोरोफाइसी, सेकंड इज़ फियोफाइसी एंड थर्ड इज़ रोडोफाइसी। तो एल्गी हमने डिवाइड कर दिए इन 3 क्लास में। तो जो क्लोरोफाइसी होती है उसमें हम ग्रीन एल्गी की डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास फियोफाइसी होती है उसमें हम ब्राउन एल्गी की डिस्कस करते हैं। जो रोडोफाइसी होती है उसमें हम रेड एल्गी की डिस्कस करते हैं। तो आज के टॉपिक जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास क्लोरोफाइसी। अब क्लोरोफाइसी के ऊपर हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्लोरोफाइसी नाम से ही पता चल रहा है कि क्लोरोफाइसी, क्लोरो मीन्स जिसमें क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल किस में होता है? जो ग्रीन कलर के होते हैं। तो क्लोरोफाइसी, ठीक है, क्लोरोफाइसी में हम ग्रीन एल्गी की स्टडी करते हैं। जो ग्रीन एल्गी होते हैं उसको हमने क्लोरोफाइसी क्लास के अंदर रखा। तो क्लोरोफाइसी में हम ग्रीन एल्गी की स्टडी करते हैं। अब हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स पढ़ेंगे कि क्या क्या होते हैं। क्लोरोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं, मीन्स जो ग्रीन एल्गी होती है वो फ्रेश वाटर एंड मॉइस्ट एरिया में रहती है। फ्रेश वाटर मीन्स साफ पानी में रहेगी, प्लस वहाँ पर उस एरिया में रहेगी जहाँ पर मॉइस्चर बना रहता है। नेक्स्ट, ये एल्गी क्या होती है? यूनिसेलुलर होती है। यूनिसेलुलर मीन्स इस टाइप के जो क्लोरोफाइसी के जो एल्गी होती है वो यूनिसेलुलर होगी। और यूनिसेलुलर के साथ साथ क्या होगी? ये एल्गी मोटाइल इन नेचर होती है। मोटाइल मीन्स जिसमें कि क्या होते हैं? फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, उनको हम मोटाइल कहते हैं। ठीक है, तो इनके जो मोटाइल एल्गी होती है उसके एग्जांपल हैं क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास जो हमारे पास एल्गी होती है वो मोटाइल होते हैं, जिसमें कि क्या होते हैं? इस तरीके से ये फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, उनको हम मोटाइल कहते हैं। नॉन मोटाइल मीन्स जिसमें फ्लैजिला नहीं होते। मोटाइल क्या करते हैं? मूवमेंट, लोकोमोशन में मदद करते हैं। तो नॉन मोटाइल हमारे पास जो एल्गी होती है वो क्लोरिला होती है। क्लोरिला क्या होती है? नॉन मोटाइल होती है। नेक्स्ट, हमारे पास एल्गी की 3 कैटेगरी हमने डिवाइड करी। यूनिसेलुलर इन नेचर होते हैं, तो इसके साथ साथ ये मोटाइल एल्गी भी होती है। मोटाइल मीन्स क्लेमाइडोमोनास, नॉन मोटाइल मीन्स क्लोरिला। ठीक है, नॉन मोटाइल में हमने क्लोरिला का एग्जांपल लिया। थर्ड है हमारे पास फिलामेंटस। फिलामेंटस में ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होंगे। फिलामेंट का एग्जांपल हमारे पास है यूलोथ्रिक्स। ठीक है, तो 3 एग्जांपल दिए हमने, इसकी 3 कैटेगरी दी। फर्स्ट इज मोटाइल, नॉन मोटाइल एंड फिलामेंटस। ठीक है, मोटाइल में आपने पढ़ा क्लेमाइडोमोनास, इसका एग्जांपल है। नॉन मोटाइल में क्लोरिला एंड थर्ड इज फिलामेंटस में हम क्या पढ़ेंगे? यूलोथ्रिक्स, इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट, अब हम पिगमेंट के ऊपर डिस्कस करते हैं। एल्गी, क्लोरोफाइसी हम कह रहे हैं, ग्रीन एल्गी की हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पिगमेंट क्या होगा? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, इसमें पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल सी भी होता है, लेकिन क्लोरोफिल इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल इसमें पिगमेंट तो होता है, लेकिन क्लोरोफिल इसमें क्या होता है? मेन पिगमेंट होता है। तो क्लोरोफाइसी के जो मेंबर होते हैं या क्लोरोफाइसी में जो हमारे पास एल्गी होती है, इसमें पिगमेंट क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल इसमें मेन पिगमेंट होता है। उसके साथ साथ इसमें कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल पिगमेंट भी पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, फूड किस तरीके से? भोजन तो ये बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ग्रीन कलर के, क्लोरोफिल इसमें पाई जाता है, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल पिगमेंट भी पाई जाता है। तो फूड बना करके फूड को स्टोर कैसे करते हैं? तो फूड, इसका स्टोरेज होता है एज अ फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च के रूप में ही अपने भोजन को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। उसके साथ साथ इसमें पायरिनॉइड्स होते हैं। और पायरिनॉइड्स कहाँ लोकेटेड होते हैं? ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं, जहाँ पर ये अपने फूड को क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं। नेक्स्ट है सेल वॉल। जो क्लोरोफाइसी के जो हमारे पास ग्रीन एल्गी होती है उनकी सेल वॉल कैसी होती है? इनमें 2 लेयर्ड सेल वॉल होती है। इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारे पास ये ग्रीन एल्गी होती है, इसकी जो सेल वॉल होती है वो 2 लेयर्ड होती है, इनर लेयर एंड आउटर लेयर। जो अंदर की लेयर होती है इस सेल की, जो इनर लेयर है, ये अंदर की लेयर है, वो किसकी बनी है? सेल्यूलोज। और जो सेल्यूलोज की बाहर की लेयर है वो किसकी बनी है? पैक्टिन। तो इस तरीके से ये डबल मेम्ब्रेन सेल वॉल होती है। इनर लेयर इज सेल्यूलोज एंड आउटर लेयर इज पैक्टिन। नेक्स्ट, इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है? इंपॉर्टेंट है। इसमें रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव होता है। अब वेजिटेटिव का कौन सी तरीके से इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है? इसमें
हमारे पास एल्गी क्या होते हैं, हमने पढ़ा कि एल्गी में फ्रेगमेंटेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन किस में होता है, स्पाइरोगायरा में होता है, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एल्गी में होता है। फ्रेगमेंटेशन इस तरीके से बहुत सारे फ्रैगमेंट्स क्या होते हैं जब आपस में इकट्ठे होते हैं, इसके हमने सपोज एक फ्रैगमेंट को सेपरेट किया तो एक फ्रैगमेंट से क्या होते हैं, कई फ्रैगमेंट्स तैयार कर सकते हो आप इस प्रोसेस को, एक बार 1 2 3 4 कितने ही, तो इस प्रोसेस को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। फ्रैगमेंट्स टूटेंगे, नए तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन मीन्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव मीन्स किसी भी पार्ट से आप कई नए ऑर्गेनिज्म तैयार कर सकते हो, उस रिप्रोडक्शन को आप वेजिटेटिव कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन इसमें वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाई जाता है। एसेक्सुअल मीन्स केवल सिंगल गैमीट की मदद से जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो एसेक्सुअल है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इसमें क्या होते हैं, मोटाइल स्पोर होते हैं, जिनको कि हम जू स्पोर कहते हैं। जू स्पोर मीन्स जो कि क्या होते हैं, मोटाइल इन नेचर। मोटाइल मीन्स जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, उनको हम जू स्पोर कहते हैं। तो इसकी मदद से इसमें क्या होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लास्ट है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसमें क्या होता है, इसके साथ साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसमें होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें आइसोगेमस होता है, जो हमने पढ़ा। आइसोगेमस में क्या होता है, 2 गैमीट्स होते हैं पर लेकिन उनका साइज क्या होता है, सेम होता है। एन आइसोगेमस मीन्स 2 गैमीट तो होंगे, उनमें से एक क्या होगा, छोटा होगा और एक क्या होगा, बड़ा होगा। ऊगेमस भी जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। अगर यहाँ पर मेल गैमीट बड़ा है तो यहाँ पर फीमेल गैमीट बड़ा हो जाएगा, मेल छोटा हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हम आइसोगेमस, सेम गैमीट। एन आइसोगेमस मीन्स एक बड़ा एक छोटा। ऊगेमस एन आइसोगेमस का जस्ट अपोजिट हमारे पास ऊगेमस होता है। एन आइसोगेमस का अपोजिट हमारे पास ऊगेमस होता है। इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसमें होता है, ठीक है। अलग अलग तरीके से गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो हमारे पास जो फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट होता है, ये हमने पढ़ लिया। तो फ्लैजिला जिसमें प्रेजेंट होता है वो मोटाइल होते हैं और जिसमें अब्सेंट होता है वो नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में हमने एल्गी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, तो एल्गी ही पढ़ रहे हैं हम इसमें क्लोरोफाइसी में, लेकिन कैसे एल्गी, ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो ये इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स थे जो इंपॉर्टेंट है। मेन पिगमेंट, आपके पास पिगमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और फूड स्टोरेज से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन बनता ही बनता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज के लेक्चर में एल्गी के ऊपर डिस्कस करा। एल्गी में हमने क्लोरोफाइसी के ऊपर डिस्कस करा। क्लोरोफाइसी में हम स्टडी करते हैं ग्रीन एल्गी की। आई थिंक कि स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।